हेलो एवरीवन, हाय दिस इज़ सिमरन। क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की हम लोग पेडागोजी कर रहे थे फिज़िकल साइंस की, जिसमें हमने पिछली वीडियोस में किया था यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज़ मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है। एक पेडागोजिकल एनालिसिस होता है मींस एन एनालिसिस बेस्ड ऑन पेडागोजी। पेडागोजी के ऊपर जो एनालिसिस होता है उसे हम बोलते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। इन सिंपलर टर्म्स हम ये कह सकते हैं एन एनालिसिस बाय विच द रूल्स ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग may be made on the basis for teaching of the content of a subject। मीन्स कोई भी एनालिसिस जो हम किसी सब्जेक्ट की टीचिंग के ऊपर के जो रूल्स हैं उनको सेट करने के लिए यूज़ की जाती है वो उसे हम बोलते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। मोर सिंपलर वे में हम इस टर्म को, ये पेडागोजिकल एनालिसिस जो है, इसको ब्रेक कर लेंगे। पहले हम जानेंगे मतलब क्या होता है पेडागोजिकल का, दूसरा मतलब क्या होता है एनालिसिस का। सबसे पहले हम एनालिसिस देखते हैं, क्योंकि एनालिसिस जो है ये एक फेमिलियर वर्ड है, हम लोगों को पता होता है। एनालिसिस मतलब टू एनालाइज, किसी चीज़ को एनालाइज करना, मतलब किसी चीज़ का संक्षेप निकालना, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाय पी रहे हैं सपोजिंगली, तो चाय पीते हुए आपके दिमाग में ये आएगा कि ये जो चाय है ये किस चीज़ से बनी है। क्या किया है हमने, पानी, चीनी, चाय पत्ती, इन दूध, इन सब को जो भी मिक्स करते हैं हम लोग, उन सबको मिक्स कर कर एक पर्टिकुलर अमाउंट में मिक्स किया और फिर उसको हीट किया है, बॉयल किया है और हमें चाय मिली है। तो वो क्या था, वो हमने एनालाइज किया कि कौन सी चीज़ किस क्वांटिटी में हमने यूज़ की है, सो दैट वी कैन अ परफेक्ट कप ऑफ अ टी, राइट। वो होता है एनालिसिस। दूसरा है हमारा पेडागोजी या पेडागोजिकल में हम पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे। तो पेडागोजी का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ टीचिंग। मतलब कि कोई भी नॉलेज जो एक टीचिंग को एक बेस्ट टीचिंग बनाती है, नॉलेज और स्किल्स, वो आती है पेडागोजी के अंदर। और ये कैसे अचीव हो सकती है, ये ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है, जब आपके पास एक सब्जेक्ट के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर स्किल्स होंगी, उससे आपका ये ऑब्जेक्टिव जो है टू गिव अ बेस्ट लेक्चर, वो आपका अचीव हो सकता है। इसके रूल्स क्या होते हैं, वो आपको, जो इसके रूल्स होते हैं एनालिसिस के, उसको हम बोलते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ अ साइंस, राइट। और कंटेंट ऑफ अ सिलेबस क्या हो सकता है, यूनिट हो सकता है, उसके अंदर टॉपिक हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, आपका सब्जेक्ट आगे फर्दर डिवाइड हो सकता है टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स में। और ये जो हम कंटेंट के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं उसको हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। और जो पैरामीटर्स हम इसको एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे पेडागोजिकल एनालिसिस। आई होप आपको ये समझ में आएगा पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है। प्रोसेस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, कौन सी प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस होता है प्रोसेस में कंटेंट एनालाइज करने के लिए, ठीक है। किसी भी टॉपिक का कंटेंट एनालाइज करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को एक इंस्ट्रूमेंटल वे में, टीचिंग वे में हमें बताने के लिए, द टीचिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स ऑफ टीचिंग लर्निंग कंसर्न विद दैट टॉपिक। उसको एक बहुत इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर कर उस टॉपिक को आप बहुत अच्छी वे में आप यूज़ बता सकें। कुछ ऐसे मेथड्स का, ऐसी एक्टिविटीज़ का, ऐसी टेक्निक्स का, ऐसे ऑडियो विजुअल वीडियोस का आप यूज़ कीजिए एज अ इंस्ट्रूमेंट, सो दैट जो आप समझाना चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लियरली आप समझा पाएँ। इवेल्यूएशन का जो स्टेप है, सिलेक्शन ऑफ evaluation technique device in order to evaluate the teaching learning process of that unit। लास्ट में इवेल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी सिलेक्शन किस तरह से आप इवेल्यूएट करेंगे, कौन सी टेक्निक का, कौन से डिवाइस का आप यूज़ करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब जो होता है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
सबसे पहले आप पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ अ कंटेंट में आपके जो स्टेप्स होते हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कनेक्टेड होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फॉर्मेशन करोगे, ऑब्जेक्टिव करोगे, फिर उसको ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करोगे, राइट। एनालाइज करोगे तो आपको एक उसको इवेल्युएट भी करोगे। इवेल्युएशन के लिए आपको टेक्निक्स चाहिएंगी, आपको सिलेक्शन करनी होगी कि आप कौन से टीचिंग मेथड से किन आप उसको समझाना चाहते हैं स्टूडेंट को, अपने सब्जेक्ट को, कि आपको ये कैसे करना है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करोगे, आप सेलेक्ट करोगे कि कौन से टेक्निक से आप इसे बताना चाहते हैं, उस कंटेंट के बारे में एनालाइज करोगे आप, फिर उसके बाद उन टेक्निक्स को, उन टेक्नोलॉजी को, इवेल्युएशन की टेक्निक्स को, मटेरियल कौन सा आपको चाहिए उनका सिलेक्शन करोगे। तो ये दीज ऑल आर म्यूचुअली कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेडागोजिकल एनालिसिस एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि पेडागोजिकल एनालिसिस का मीनिंग, इम्पोर्टेंस और स्टेप्स कौन से होते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड do ask the queries in the comment section. Thank you.